हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप सब अच्छे ही होंगे। लास्ट टॉपिक मैंने लिया था आपका चैप्टर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया सोशल साइंस में, और लास्ट टाइम मैंने आपको लोकेशन इन एरिया ऑफ इंडिया रिच एंड वेराइड हेरिटेज उसके बारे में मैंने आपको पूरा बताया था। आज मैं आगे आपको वापस सोशल साइंस लेके आ गया हूँ और वापस आपको फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ाने वाला हूँ। और आज हम लोग सीखेंगे मीनिंग ऑफ कल्चर। कल्चर का मीनिंग क्या होता है? तो कल्चर इज अ सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशन एंड आइडियल लीडिंग ह्यूमंस टू द हाईएस्ट लेवल। कल्चर का मीनिंग होता है हैबिट्स, जो हमारी हैबिट होती है, हमारे वैल्यूज होते हैं, कस्टम मतलब हमारे जो रीत रिवाज है, ट्रेडिशन, और हम लोग हमारी जो ट्रेडिशन है वो, और हमारे जो आइडिया है वो सबका अगर टोटल करते हैं तो वो होता है कल्चर। और कल्चर दूसरा क्या है? लीडिंग ह्यूमन टू द हाईएस्ट लेवल। कल्चर हमारे दूसरे कौन से काम में आता है कि कल्चर से हम लोग हमारा जो लेवल है वो चेस कर सकते हैं। नीचे दूसरा मीनिंग दिया है कल्चर का। कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ। आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हो, दैट्स योर कल्चर, वे ऑफ लाइफ। आगे, इट इज मेड ऑफ चेंजेस दैट अकर इन पब्लिक लाइफ, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज। दूसरा मीनिंग दिया है कि चेंजेस दैट अकर इन पब्लिक लाइफ। आप अपनी पब्लिक लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस लाते हो, क्या सोशल रूल्स है एंड रेगुलेशंस है ऑफ डिफरेंट सोसाइटी। डिफरेंट सोसाइटी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर जो चेंजेस आते हैं, या आपकी पब्लिक लाइफ में सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो भी चेंजेस आते हैं, दैट्स कल्चर। इट कैन बी सेड दैट culture is a total habits, value, custom, tradition and ideal leading humans to the highest level। आपको जो मैंने आगे बताया सेम मीनिंग है, टोटल ऑफ द हैबिट, वैल्यू, कस्टम एंड ट्रेडिशन एंड आइडियल लीडिंग ह्यूमंस टू द हाईएस्ट लेवल। ये है हमारा कल्चर का मीनिंग। उसके बाद आता है कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया का कल्चर हेरिटेज, सांस्कृतिक वारसा। तो फर्स्ट है हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोरफादर्स टू अस। इंडियन हिस्ट्री इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। हेरिटेज का मीन क्या होता है? वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोरफादर टू अस। फोरफादर का मतलब होता है पूर्वज। हमारे पूर्वज जो हम लोग को वैल्यूएबल गिफ्ट दिया है, मतलब हेरिटेज में, जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारे ऐसे हेरिटेज है जो हम लोग को दिया है, तो वो है हमारा हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडियन हिस्ट्री इज अ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। इंडिया की जो हिस्ट्री है वो आपको मालूम है बहुत साल पुरानी है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। वी से इन स्कूल प्लेज, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेराइड हेरिटेज। आपको मालूम है हम हमारा जो हेरिटेज है उसके बारे में हम लोग जब स्कूल में प्लेज करते हैं तो प्लेज के अंदर हम लोग बोलते हैं आई लव माई कंट्री, मैं मेरे देश को चाहता हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रीच, मुझे उसका जो रीच है, समृद्धि है, उसका प्राउड है, एंड वेराइड हेरिटेज, डिफरेंट टाइप ऑफ जो हेरिटेज है उसका मुझे प्राउड है। तो ये भी हम लोग अपने प्लेज में बोलते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, हेरिटेज इज अ प्रीशियस गिफ्ट from our motherland to the whole world about mysteries of human life। दूसरा है कि हेरिटेज इज अ प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम आवर मदरलैंड टू द होल्ड वर्ल्ड। पूरी दुनिया को हमारी भारत माता की ये देन है। और किसकी देन है? अबाउट मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ की जो मिस्ट्री, मतलब उसके मिस्ट्री मतलब जो उसके बारे में जानना, उसका रहस्य जानना है, तो वो है हमारा हेरिटेज। वी प्रोवाइड आवर हेरिटेज इनटू टू डिवीजन। हमारी स्टडी के अंदर ये जो हमारा हेरिटेज है उसको टू डिवीजन में डिवाइड किया है। फर्स्ट डिवीजन है नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया का नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज का मतलब होता है हमारी नेचर से जुड़ा हुआ, दैट इज अवर नेचुरल हेरिटेज। और उसके अंदर हम लोग चार पार्ट जो नेचुरल हेरिटेज में उसकी पढ़ाई करेंगे। फर्स्ट है लैंडस्केप, सेकंड रिवर्स, थर्ड वेजिटेशन एंड फोर्थ वाइल्ड लाइफ। चार के बारे में हम लोग हमारे नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के पॉइंट के अंदर ये चार चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। और सेकंड जो है हमारा कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। कल्चर मतलब संस्कृति,
जो हेरिटेज है वो हमारा इंडिया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसके बारे में लैंडस्केप। नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, the result of close relationship between nature, environment and human life is a natural heritage. The result of close relationship nature, environment and human life, ये तीनों के बीच में क्लोज रिलेशनशिप है, दैट इज अवर नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज अ यूनिक एंड वेराइड। हमारा जो नेचुरल हेरिटेज है वो यूनिक है, सबसे कुछ अलग है, एंड वेराइड और डिफरेंट टाइप है। और उसके अंदर अब क्या इंक्लूड होता है, तो इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक माउंटेन्स, जो हमारे माउंटेन है उसके बारे में, फॉरेस्ट हमारा जंगल एरिया है उसके बारे में, वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स का बहुत बड़ा जो वाइड रेंज है उसके बारे में, वेजिटेशन के बारे में, प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में। ये सब सारा जो इंक्लूड होता है वो हेरिटेज ऑफ नेचर, हेरिटेज ऑफ इंडिया के अंदर। आगे देखते हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर, सो इट हैज मेड अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट फॉर फूड, वाटर, फ्रेश एयर एंड ड्वेलिंग टू कैटर आवर ऑल नीड्स। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर, हम नेचर के बच्चे हैं, उनके संतान हैं, और उसके लिए हमारे लिए ब्यूटीफुल अरेंजमेंट किया है नेचर ने। किसके लिए? हमारे लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट किया है। किसका अरेंजमेंट किया है? फूड, वाटर, फ्रेश एयर एंड ड्वेलिंग। खाने के लिए फ्रूट, फल, पानी, फ्रेश एयर और ड्वेलिंग मतलब रहने की जगह का जो अरेंजमेंट किया है वो नेचर हेरिटेज से है। वी ट्रीट नेचर विथ रिस्पेक्ट एंड फेथ। इतना सारा हम लोग को अगर नेचर देता है तो इट्स अवर ड्यूटी टू गिव द रिस्पेक्ट एंड फेथ टू द नेचर। The example of our close relations with nature are stories of Panchatantra and Jataka tales of Buddhist religions. अगर आपको ज़्यादा जानना है नेचर के बारे में, नेचर की स्टोरी के बारे में, तो आप पंचतंत्र और जटाका टेल्स जो बुद्धिस्ट रिलीजन की स्टोरी बुक है आप उसके अंदर पढ़ सकते हो। आप नेट पे जाके भी इसके में देख के भी आप उसमें पढ़ सकते हो क्या क्या स्टोरी है, और ये टोटल जो स्टोरी है वो नेचर के बारे में है। आवर क्लासिकल एंड folk music and several ragas are based on prahar period of day. Similarly, Ayurveda, Unani and nature cure are also totally based on nature. दूसरी बात के आवर क्लासिकल फोक म्यूजिक, हमारा जो फोक म्यूजिक है, और सेवरल रागास जो है, हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ राग जो बोलते हैं वो राग भी बेस्ड ऑन प्रहार। प्रहार का मतलब होता है एक दिन में जो 24 आवर्स आते हैं उसमें 3 घंटे का एक प्रहर होता है, पीरियड ऑफ डे उसको बोलते हैं। तो ये जो फोक म्यूजिक एंड क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक उसके बारे में भी ये नेचर से ही जाना जाता है। सेकंड थिंग, सिमिलरली आयुर्वेदा, यूनानी एंड नेचर क्योर आर ऑल्सो टोटली बेस्ड ऑन नेचर। ये भी हमारा जो आयुर्वेद है, यूनानी है और नेचर क्योर, जो नेचर हम लोग क्योर करते हैं वो भी टोटली किसके ऊपर डिपेंड है? नेचर हेरिटेज ऑफ इंडिया। आई थिंक मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको 100% उसका आंसर दूंगा। आप मेरी चैनल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।